दोस्तों स्वागत है आपका LR स्टडी यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आज मैं बात करूंगा आपसे राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के द्वारा जो बीएड के फॉर्म भरे जा रहे हैं। काफ़ी बच्चों के फ़ोन आए हैं, काफ़ी बच्चों की ये समस्या रही है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरह से होगा, कौन सा टीचिंग सब्जेक्ट लें। तो आज दो बातों पर ये वीडियो तैयार किया गया है आपके लिए। एक तो आपको फॉर्म कैसे भरना है, बहुत आसान तरीके से मैं इसमें बताने वाला हूं। और एक जिनका सब्जेक्ट टीचिंग सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन किस तरीके से आपको कौन सा सब्जेक्ट टीचिंग में बनेगा आपका, ये दोनों बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए ये राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय की ओरिजिनल वेबसाइट है। यहाँ आप कॉर्नर में देखेंगे एग्जाम 2021 ऑनलाइन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो नई खुल जाएगी। जैसे नई विंडो ओपन होती है तो यहाँ आप देखेंगे स्टूडेंट पैनल लिखा हुआ है। जैसे आप स्टूडेंट पैनल पे क्लिक करेंगे तो एक और नई विंडो खुलेगी। यहाँ पे लिखा है एग्जाम फॉर्म 2021। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक और विंडो खुल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अप्लाई फॉर एग्जाम 2020-21 ये लिखा हुआ है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद में यहाँ देखिए ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म 2021 लिखा आ रहा है। यहाँ हम चेक करना है, हमें सबसे पहले रेगुलर पे हमने क्लिक करना है। जो विद्यार्थी अगर एक्स स्टूडेंट हैं या नॉन कॉलेजिएट हैं उन सब के लिए जो भी है, लेकिन आप रेगुलर ज़्यादा विद्यार्थी होते हैं तो यहाँ रेगुलर पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में हम UG PG यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बीएड के लिए यहाँ एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप एजुकेशन सेलेक्ट करते हैं यहाँ से तो यहाँ आपके सामने एक क्लास के लिए ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपकी क्लास फॉर एग्जाम फॉर्म, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करें तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रहा है बीएड और बीएड फर्स्ट ईयर। तो जैसे ही आप बीएड फर्स्ट ईयर क्लास पे क्लिक करेंगे वहाँ पे आपसे आप मेल हैं फीमेल हैं ये आपको डिसाइड करना है। जैसे मैंने फीमेल पे क्लिक किया है। फिर उसके बाद में जिस कॉलेज से आप बीएड कर रहे हैं उस कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर डालना है। जैसे ही कॉलेज का नाम डालेंगे फिर पेमेंट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन एक ही आ रहा है इसमें, तो ICICI बैंक ऑनलाइन पेमेंट पे और फिल फ्रेश एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एक इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। तो देखिए मैं आपके सामने एक फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ, उसका ध्यान में आप रखते हुए आपको एक जो है फॉर्म आपको यहाँ पर भर के मैं बता रहा हूँ किस तरीके से आप यहाँ फॉर्म अप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ मैंने नाम टाइप किया, उसके बाद में पूरा नाम यहाँ पे टाइप कर दिया। अब देखो ये आवेदक का नाम हिंदी में पूछा है तो आप यहाँ हिंदी में इंग्लिश में टाइप करेंगे, ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आपका नाम जैसे टाइप होता है यहाँ पर तो ये नाम टाइप करेंगे। उसके बाद में स्लैश ये नाम टाइप हो गया। उसके बाद में पिताजी का नाम, तो यहाँ पर जो इंग्लिश में मांगा गया है वो आपको इंग्लिश में ही भरना है। यहाँ पर अनिल KUMAR कुमार आप ऐसे टाइप करें, ये नाम टाइप होगा। उसके बाद में आपका जो पिताजी का नाम है वो हिंदी में करना है। तो यहाँ आप स्पेलिंग सही लिखें। यदि आपने स्पेलिंग इसमें सही लिखी है तो नाम भी बिल्कुल सही आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो जैसे आप ये नाम टाइप, उसके बाद मम्मी का नाम, माताजी का नाम, ये नाम आपको पहले इंग्लिश में टाइप करना है और उसके बाद में आपको हिंदी में टाइप करना है। तो जैसे ही आप जो भी नाम इसमें मांगा है उसी प्रकार से आपको क्या करना है, टाइप करना है। इंग्लिश में है तो यहाँ पर इंग्लिश में और हिंदी में है तो हिंदी में। अब यहाँ खास बात यह है कि जो नीचे इसके अंदर नाम दे रखा, ये जो फ़ोटो इमेज की जब बात आएगी यहाँ पे, ये आपको यहाँ ध्यान रखा कि जो इसके अंदर मांगा गया है सिर्फ वही। तो यहाँ पर आपकी जो फ़ोटो इमेज साइज़ है 100 KB होनी चाहिए और इसका डायमेंशन जो है वो ये होना चाहिए कि 8 सेंटीमीटर ये इसकी अधिकतम विड्थ और हाइट 10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से इसके सिग्नेचर है वो 5 सेंटीमीटर और हाइट 3 सेंटीमीटर, जो कि 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जैसे आप फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ़ोटो अपलोड होगी।
इसी प्रकार से आप सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिग्नेचर जो है वो अपलोड हो जाएंगे। और उसके बाद में यहाँ जो ऑप्शन आ रहा है आप देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके फ़ोटो और ये इसके अपलोड हो जाएंगे। आपको ये डिसाइड करना है कि आप जिस कॉलेज के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम सही है। तो यहाँ हमें ये देखना है क्या आपने जो नाम भरा है वो सही है। तो यदि आप ये चीज़ निश्चित हो जाते हैं उसके बाद में आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कैटेगरी हमने पहले रेगुलर डाली थी तो वो रेगुलर आ गई। इसके बाद में यहाँ देखें जनरल कैटेगरी डाल दी, फीमेल है, ये फीमेल आ गया। उसके बाद अदर कैटेगरी अगर आपकी कोई है तो यहाँ पर इस पर सेलेक्ट करेंगे, यदि नहीं है तो नन पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। सपोज करें कि जैसे मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ वो आएगी वो आपको यहाँ पर ये लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या आप यूनिवर्सिटी में पहले से नामांकित हैं, यदि आप पहले से हैं तो यहाँ पर यस लिखना है, और यदि आप नहीं हैं तो नो। तो जो विद्यार्थी नो पे क्लिक करेंगे, है ना, उनको यहाँ पर अपना माइग्रेशन जो है वो लगाना जरूरी है। तो माइग्रेशन आप फॉर्म के साथ में अटैच करेंगे। मीडियम आपका क्या लिखना है, हिंदी या इंग्लिश, जो भी आपका मीडियम है वो आपको लिखना है। और दूसरा ये जो एड्रेस है आपको यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो आपको क्या करना है, टाइप करना है, ठीक है। जो भी आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। यदि आप सही से टाइप करते जाएंगे तो यहाँ आपको फॉर्म अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में अपना पिन कोड डाल लेंगे, आपका जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पर जो आधार नंबर है, ठीक है, तो वहाँ आधार नंबर टाइप कर देंगे। इसके बाद में देखें यहाँ पर ग्रेजुएशन का पूछा है, तो यहाँ पर आप जिस भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन है वो इसके रोल नंबर डालने हैं, मुख्य परीक्षा में मेन एग्जाम का डालना है, वर्ष जिस वर्ष में आपने उत्तीर्ण किया है वो वर्ष डालना है, कितने प्राप्तांक आपने अंक हैं और पूर्णांक कितना था और रिजल्ट क्या रहा, ये सब चीज़ें आप डाल देंगे। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। देखो चूज सब्जेक्ट, यहाँ पर आपके जो 9 पेपर हैं वो पूरे के पूरे आपको सेलेक्ट करने हैं, एक भी पेपर आपको छोड़ना नहीं है, ऑल आर द कंपलसरी। तो यहाँ देखेंगे चाइल्डहुड ग्रोविंग अप, कंटेम्परेरी इंडियन एजुकेशन, लर्निंग एंड टीचिंग, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट एंड और ड्रामा एंड आर्ट एंड एजुकेशन, प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, ओपन एयर और HUPW, ये आपको सारे जो हैं वो टिक करने। उसके बाद में देखिए ये सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन आता है ये एक बड़ा मुद्दा आपके लिए है। तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूं आपको PTT की वेबसाइट पर, जहां से आपने सब्जेक्ट का जिससे माध्यम से आपका चयन हुआ है। तो कैसे सब्जेक्ट का चयन करेंगे तो वो देखें। जैसे आप PTT की साइट पे जाएंगे तो यहाँ पर देखें लास्ट ईयर भी था, अब भी है, यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन PTT लिखा हुआ है। यहाँ जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक फाइल जो है वो डाउनलोड हो, तो आप यहाँ देखेंगे कि PTT के द्वारा ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जारी किया गया है जो आपका सब्जेक्ट बनता है। तो उसी हिसाब से आपको अपने सब्जेक्ट का चयन करना है। तो एक सब्जेक्ट आप B.Ed पार्ट फर्स्ट में रखेंगे और एक सब्जेक्ट आप B.Ed पार्ट सेकंड में रखें। तो देखिए सबसे पहले आर्ट फैकल्टी के कौन कौन से टीचिंग सब्जेक्ट हैं। तो ग्रेजुएशन में, स्नातक में यदि ये आपके डायरेक्ट सब्जेक्ट है अर्थात आपकी अंक तालिका में ये लिखे हुए हैं तो आप इनमें से ले सकते हैं। जैसे कि ड्राइंग एंड पेंटिंग है, सिविक्स है, होम साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, म्यूजिक है, राजस्थानी है, सोशल स्टडी है, संस्कृत है, उर्दू है और पंजाबी है। यदि आपकी स्नातक अंक तालिका में ये सब्जेक्ट लेकर के आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। यदि आप दूसरा देखें, यदि आपने टीचिंग सब्जेक्ट सिविक्स का चयन करना है तो इसको चयन करने के लिए स्नातक स्तर पर निम्न में से कोई एक विषय आपने पढ़ा है तो आप सिविक्स विषय का चयन कर सकते हैं। तो सिविक्स विषय का चयन करने के लिए आपको इनमें से एक सब्जेक्ट जो है वो पढ़ना होगा और वो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस या फिर पब्लिक एड। यदि आपने पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सब्जेक्ट है वो आपने ग्रेजुएशन पर अगर आपने पढ़ा है तो आप सिविक्स विषय का चयन कर सकते हैं। तो आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन में कहीं कोई परेशानी, तो यदि आपके पास में ये सब्जेक्ट बन रहे हैं तो आप
सिविक सब्जेक्ट ले सकते हैं, यानी कि पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास में है तो आपके ये सब्जेक्ट वहाँ बनते हैं। अब दूसरी बात आती है कि सोशल स्टडी टीचिंग सब्जेक्ट कौन ले सकता है, यानी कि सोशल स्टडी का चयन कौन कर सकता है। तो चयन करने के लिए आपके स्नातक स्तर पर निम्नलिखित में से कोई 2 विषय आपने पढ़े हों तो वो सोशल स्टडी ले सकते हैं। तो देखें कौन कौन से 2 विषय होने चाहिए। यदि आपकी ग्रेजुएशन की अंक तालिका में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिलोसफी, साइकोलॉजी और सोशलॉजी, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में स्नातक में पढ़े हैं तो आप सोशल स्टडी का चयन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसमें देखें साइंस फैकल्टी के टीचिंग सब्जेक्ट देखें आप। साइंस फैकल्टी में देखेंगे होम साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। ये अगर साइंस फैकल्टी में आपने लिए हैं तो आप इनमें से चयन कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर आपके बीएससी की अंक तालिका में ये हैं। ध्यान रहे बीएससी की अगर अंक तालिका में अगर आपकी ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तभी आप उसका चयन होगा, अदरवाइज नहीं कर सकते इसका चयन। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देखें कि जर्नल साइंस कौन ले सकते हैं, कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं जो जनरल साइंस का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए जनरल साइंस में जनरल साइंस टीचिंग सब्जेक्ट चयन करने के लिए आपके स्नातक स्तर पर अर्थात बीएससी में निम्न में से कोई 2 विषय पढ़े हैं तो आप जनरल साइंस का चयन कर सकते हैं अथवा नहीं। तो देखिए आपको केमिस्ट्री के साथ में बीएससी में केमिस्ट्री के साथ में इनमें से कोई एक विषय, केमिस्ट्री के साथ में अगर बॉटनी पढ़ा है, आपने जूलॉजी पढ़ा है, आपने बायोलॉजी पढ़ा है तो आप जनरल साइंस टीचिंग सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें, बीएससी अगर होम साइंस आपने कर रखी है तो टीचिंग सब्जेक्ट में केवल आप होम साइंस और जनरल साइंस ले सकते हैं। जिनका बीएससी में होम साइंस सब्जेक्ट है या बीए में होम साइंस सब्जेक्ट है वो व्यक्ति होम साइंस सब्जेक्ट ले सकता है, और अगर बीएससी में अगर उसका होम साइंस है तो वो जनरल साइंस भी ले सकता है। इसके आगे देखें, बीएससी एग्रीकल्चर जिन्होंने किया है वे टीचिंग सब्जेक्ट में केवल जनरल साइंस और बायोलॉजी का ही चयन कर सकते हैं, इसके अलावा उनके कोई और सब्जेक्ट नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखते हैं कॉमर्स के अंदर। तो कॉमर्स फैकल्टी टीचिंग सब्जेक्ट जिसने स्नातक स्तर पर निम्न विषय पढ़े हैं, अर्थात स्नातक स्तर पर जिन्होंने बुक कीपिंग और कॉमर्स पढ़ी है उनके ये, अर्थात जिन्होंने बीकॉम किया है उनके 2 ही टीचिंग सब्जेक्ट बनते हैं, एक बुक कीपिंग और एक जो है वो कॉमर्स प्रैक्टिस। तो यहाँ पर यही 1-2 सब्जेक्ट उनको लेने, तो इनमें से किसी एक का चयन फर्स्ट ईयर में करना है और दूसरे का चयन आपको सेकेंड ईयर में करना है। तो आप देखें उपरोक्त टीचिंग सब्जेक्ट के अलावा कोई अन्य टीचिंग सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये बिल्कुल प्रूव है और ये आप पीटीटी की जो अधिकृत वेबसाइट है उसके द्वारा आपको दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप इसका चयन करेंगे तो इनमें से किसी एक सब्जेक्ट का आपको चयन करना है। तो मित्रों इस तरह से आप टीचिंग सब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखें राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय की जहाँ आपका ये टॉपिक चल रहा है, हम इस पे बात कर रहे हैं वो, तो इस तरह से ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब हम देखते हैं किस तरह से इसका सिलेक्शन करेंगे। तो ये कंप्लीट फॉर्म आप ऊपर से फिल कर देंगे, उसके बाद में आप यहाँ पर टिक ऐसे टिक कर देंगे सभी पे, सभी सारे कंपलसरी आपको भरना है। उसमें से एक जो है वो टीचिंग सब्जेक्ट आपको भरना है। जैसे कि इनका जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो है यहाँ पे बुक कीपिंग, तो हमने बुक कीपिंग अकाउंटेंसी को यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। अब आप नीचे आएंगे तो यहाँ नीचे देखेंगे कि क्या आपके विरुद्ध कोई विश्वविद्यालय में अनफेयर का है, तो यहाँ पर नो करना है। इसके बाद आपको लिखनी है डेट ऑफ एडमिशन, तो आपका एडमिशन जो है वो जिस डेट को आपको हुआ है उस डेट को आपका यहाँ पर मेंशन करना है। तो ये डेट जो है आपके एडमिशन के समय जो एडमिशन स्लिप आपको दी गई है उस स्लिप पर आपके एडमिशन की डेट लिखी हुई है, तो वहाँ आप से इस डेट को लिखेंगे। और यदि किसी विद्यार्थी के पास में नहीं है तो वो महाविद्यालय से संपर्क करके और अपनी एडमिशन डेट पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर प्रोसीड क्लिक करेंगे और जैसे आप प्रोसीड क्लिक करेंगे तो एक जो है वो प्री जर्नेट आपका ये आ जाएगा। उसके बाद में आप इसका
फीस भरने से पहले आपको ये सलाह दी जाती है कि फीस भरने से पहले आप इसका पूरी तरह से अवलोकन कर लें। ये फॉर्म नंबर आ गया, ये चालान आ गया, 3800 रुपये, जैसे 3800 रुपये यहाँ पे फीस आ गई है ना। हमने अदर का लिखा है, इसमें एनरोलमेंट फ़ीस आ गई, जो राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय जिसका एनरोलमेंट है उसकी फ़ीस कम लगेगी। और यह सारे सब्जेक्ट आपको चेक करना है और आपका टीचिंग सब्जेक्ट करना है, उसके बाद ही आप जो है वो फ़ीस के लिए पेमेंट करें। यदि किसी ने फ़ीस पेमेंट कर दिया तो उसका जो चालान है वो भरा गया तो फीस रिफंड नहीं होगी। आपकी गलती अगर सुधारनी जा सकती है तो उसके लिए विश्वविद्यालय अलग से चार्ज करेगा। तो आप सबको निवेदन है कि ध्यानपूर्वक फॉर्म को भरना है और अपने सब्जेक्ट को देखना है और आपको पूरी सावधानी इसके अंदर बरतनी है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसको आप लाइक करें अगर अच्छा लगा है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।